दोस्तों, जो राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय आध्यात्मिक युद्ध कला थी। आध्यात्मिक युद्ध कला थी उस समय। लंका की सुरक्षा और अयोध्या की सतर्कता बहुत थी सर। रावण ने अपना एयर और वाटर डिफेंस सिस्टम को समुद्र में फिट कर रखा था। रावण ने एयर अपना एयर और वाटर डिफेंस को सिस्टम को समुद्र में फिट करके रखा था, जैसे किसी पनडुब्बी पर रडार हो। तुलसीदास ने कहा सर, निश्चर एक सिंधु मह रही, कर माया नभ के खग गई। बहते हुए उड़ते हुए जीवों को पानी में पड़ती ही परछाई इमें से वो पकड़कर नष्ट कर देती थी। जो निश्चर थी समुद्र के अंदर, वो उसके परछाई को पकड़ करके उसको नष्ट कर देती थी। तो जल में क्या होगा, वो कैसे छोड़ती होगी? जब इमेज से पकड़ करके नष्ट करती थी तो जल के अंदर क्या होगा, उसको कैसे छोड़ेगी? जमीन के ऊपर सर लंकनी डिफेंस में थी। लंका में भूमि के ऊपर डिफेंस में लंकनी थी। हवा का भी प्रवेश नहीं हो पाता था। मच्छरों तक को डिटेक्ट कर लेती थी वो लंकनी। वो बात अलग है कि हनुमान जी ने ड्रोन मिसाइल का मैसेंजर बन करके ऑल इन वन में रावण के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। हनुमान जी ने ड्रोन मिसाइल ऑल इन वन बन करके रावण के सारे सिस्टम को ध्वस्त किया था। जबकि अयोध्या का स्काई डिफेंस अधिक एक्टिव था। अयोध्या का स्काई डिफेंस बहुत एक्टिव था। संजीवनी लाते लाते हनुमान को भरत जी ने आयुध से रोक लिया। एक रोचक बात है और है, लोग दिखते पर बिना हथियार के थे, आयुध अस्त्र शस्त्र के थे, पर इनकी मारक क्षमता सदैव सक्रिय रहती थी। मारक क्षमता हमेशा सक्रिय रहती थी। अपना बैंक बैलेंस आज मोबाइल में ऑपरेट हो जाता है। जहां कभी भी बैठकर राम जी बैठे बैठे सीख से ब्रह्मास्त्र बना करके और उसको जयंत के पीछे लगा देते थे। जयंत के पीछे लगा देते थे। रामायण का यह युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध कला का सर्वोच्च प्रदर्शन था। आध्यात्मिक युद्ध कला का सर्वोच्च प्रदर्शन था। रावण मायावी तकनीक और अभेद रक्षा तंत्र अंततः अहंकार के आगे सब ढल गए। अहंकार के आगे सब ढह गए। जबकि अयोध्या की सतर्कता और राम की सूक्ष्म शक्ति सत्य और धर्म के बल पर अजय रही। धर्म और सत्य के बल पर अजय रही। इसलिए सर वहां पर जो आध्यात्मिक युद्ध लड़ा गया था, लंका की सुरक्षा कैसी थी, अयोध्या की सतर्कता से मालूम होता कि उस समय कैसा उनका जो डिफेंस कैसा था, एयर डिफेंस, वाटर डिफेंस कैसे वो लोग बनाए थे, कैसे आध्यात्मिक युद्ध को एक कला है उनकी लड़ने की, कैसे लड़े सर। धन्यवाद।